अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज बहनों और भाइयों। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान अपना दर्द किसी को बता ही नहीं पाता। दिल भारी होता है लेकिन लफ्ज नहीं मिलते। मगर जब वही बंदा अपना सारा दर्द अल्लाह के सामने रख देता है तो फिर अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनका उसने सोचा भी नहीं होता। हम सब की जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब हम चारों तरफ से खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। दिल में गमों का तूफान होता है, आंखें नम रहती हैं लेकिन जबान पर ताले लग जाते हैं। हम चाहते हैं किसी से बात करें, किसी को दिल का हाल सुनाएं, किसी के कंधे पर सर रखकर जी भर के रो लें। लेकिन एक डर रहता है, डर कि लोग क्या कहेंगे, कहीं हमारा मजाक न बन जाए, कहीं लोग हमें कमजोर ना समझने लगे। क्योंकि हम जानते हैं कि इंसानों की हमदर्दी अक्सर वक्ती होती है। उनके अल्फाज बदल जाते हैं, उनकी नजरें बदल जाती हैं। ये दुनिया एक अजीब जगह है। यहां लोग अक्सर मतलब की हद तक आपके साथ होते हैं। जब तक आप उनके काम आ रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, तब तक आपको इज्जत भी मिलेगी और मोहब्बत के दावे भी। लेकिन जिस दिन आपके हालात बदले, जिस दिन आपको उनकी जरूरत पड़ी, वही जाने पहचाने चेहरे अनजान बन जाते हैं। वही लोग जो कल तक आपकी तारीफें करते नहीं थकते थे, आज शायद आपको पहचानने से भी इनकार कर दें। और यही वो पल होता है जहां इंसान अंदर से टूट जाता है। लोगों से मिली ये बेरुखी उसके दिल को मायूस कर देती है। वो सोचने लगता है कि आखिर मैं किस पर एतबार करूं, किसके पास जाकर अपने दिल का बोझ हल्का करूं। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि अपने दुनियावी गम को दुनिया वालों के सामने बयान मत करो, इससे सिर्फ मोहताजी मिलती है और लोग तमाशा बनाते हैं। जब तुम अपनी जरूरत मखलूक के सामने रखते हो तो तुम अपनी इज्जत नफ्स को कम करते हो। और इंसान की फितरत ऐसी है कि वो एक बार देगा, दो बार देगा, लेकिन तीसरी बार उसकी पेशानी पर बल जरूर आ जाएंगे। दिल में ख्याल आएगा, ये तो हमेशा मांगने ही आ जाता है। आपने खुद देखा होगा, जब किसी से कर्ज मांगो तो शायद पहली बार मिल जाए, दूसरी बार बातें बनने लगती हैं, तीसरी बार हो सकता है वो आपका फोन उठाना ही बंद कर दे या आपको देखकर रास्ता बदल ले। यही इंसानों की हकीकत है। वो आपकी मजबूरी का सौदा करते हैं, आपके दर्द को तोलते हैं और फिर अपनी शर्तों पर या तो मदद करते हैं या नहीं करते। किसी इंसान के सामने रोना अपनी इज्जत को कम करने जैसा है। जैसे ही आप किसी के सामने रोएं, उसकी नजर में आपका वजन गिर जाता है, वो आपको कमजोर समझने लगता है। इसी हकीकत को समझाती हुई एक बड़ी सबक आमोज हिकायत है। कहते हैं एक बुजुर्ग थे जिन पर कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो कर्ज में डूब गए। उनका एक बचपन का बहुत ही गहरा दोस्त था जो अब बहुत अमीर हो चुका था। उन्होंने सोचा कि मैं उसके पास जाता हूं, वो मेरी जरूर मदद करेगा। बड़ी उम्मीद लेकर वो अपने दोस्त के घर पहुंचे। दोस्त ने उनका खूब इस्तेकबाल किया, चाय पानी पिलाया, पुरानी यादें ताजा की। जब वो बुजुर्ग अपने असल मकसद पर आए और अपनी परेशानी बताकर कुछ रकम उधार मांगी तो दोस्त का चेहरा एकदम से बदल गया। उसने फौरन कहा, भाई क्या बताऊं, आजकल हालात बहुत खराब हैं, कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है। ये सुनकर उन बुजुर्ग को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। वो खामोशी से उठे और अपने घर वापस आ गए। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक टीस उठ रही थी। उनकी बीवी ने उन्हें इस हालत में देखा तो पूछा, क्या हुआ, आप अपने दोस्त से मिले थे? उन्होंने सारा वाकया अपनी बीवी को सुनाया और कहा, आज मुझे एहसास हो गया कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। उनकी बीवी एक नेक और समझदार खातून थी।
उन्होंने अपने शौहर का हाथ थामा और कहा, आप गलत दरवाजे पर चले गए थे। आप उसके पास गए जिसका खजाना महदूद है, जिसका दिल तंग है। आप उस दर पर क्यों नहीं जाते जिसका खजाना कभी खत्म नहीं होता, जो अपने बंदे को कभी मायूस नहीं लौटाता। आपने उससे मांगा जो खुद मोहताज है। आप उससे मांगे जो सबका दाता है। ये कहकर बीवी ने उनके सामने मुसल्ला बिछा दिया और कहा, ये लीजिए, अपने रब से मांगिए। अगर रोना है तो उसके सामने रोइए, दिल का हाल बताना है तो उसको बताइए। ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उस रात उन्होंने वुजू किया और मुसल्ले पर खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने नीयत बांधी, उनका दिल भर आया। उनके सारे गम, सारी जिल्लतें, सारी मायूसियां आंखों से आंसू बनकर बहने लगी। उन्होंने अपने हाथ रब के हुजूर उठाए और कहा, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे पालने वाले, मैं तेरे एक बंदे के पास गया, उसने मुझे लौटा दिया। या रब, तू तो सबसे बड़ा करीम है, मैं तेरे दर पर आया हूं। या अल्लाह, मैं तुझसे ना कहूं तो फिर किससे कहूं? तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूं। तू मेरा हाल सबसे बेहतर जानता है। तू मेरे दिल के हर दर्द को जानता है। वो सारी रात रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अपनी बेबसी को, अपने टूटे हुए दिल को अल्लाह के सामने रख दिया। उन्होंने लोगों से लगाई गई उम्मीदों पर नदामत का इजहार किया और सिर्फ अपने रब से मदद मांगी। बुजुर्ग कहते हैं कि उस रात उन्हें ऐसी लज्जत और ऐसा सुकून महसूस हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। आंसुओं ने उनके दिल का सारा बोझ धो दिया था। वो खुद को बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस कर रहे थे। सुबह हुई तो उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा एक अजनबी शख्स खड़ा है। उसने पूछा, क्या आप फला शख्स हैं? उन्होंने हां में जवाब दिया। अजनबी ने एक आवाज दी और कुछ मजदूर सामान अंदर लाने लगे। वो गल्ले की बोरियां थीं, तेल के कुप्पे थे और जरूरत का सारा सामान था। बुजुर्ग हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, भाई, ये सब क्या है और किसने भेजा है? उस अजनबी ने कहा, मैं एक ताजिर हूं। रात मैंने ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। उन्होंने मुझे आपका नाम और पता बताया और फरमाया कि तुम्हारा माल 1 साल से बंदरगाह पर रुका हुआ है। अगर उसको छुड़ाना चाहते हो तो मेरे एक उम्मती की जाकर मदद करो। ये सामान उस तक पहुंचा दो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान कर देगा। ये कहकर वो अजनबी चला गया। उन बुजुर्ग की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये शुक्र के आंसू थे। उन्होंने सजदे में सर रख दिया और कहा, ऐ मेरे अल्लाह, बेशक तू ही सुनने वाला और कबूल करने वाला है। यही है असल हल, यही है हर गम का इलाज। जब बंदा दुनिया के दरवाजे छोड़कर, अपनी उम्मीदें मखलूक से तोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने खालिक के दर पर आता है, तो रब की रहमत जोश में आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। एक और हदीस का मफहूम है कि जो अल्लाह से नहीं मांगता, अल्लाह उससे नाराज होता है। देखिए तो क्या फर्क है खालिक और मखलूक में। दुनियादारों से मांगो तो वो नाराज होते हैं, और रब से ना मांगो तो वो नाराज होता है। रब तो चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे। हुजूर ने फरमाया, जिसका मफहूम है, अपने रब से हर चीज मांगो, यहां तक कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह से मांगो। जब तुम रात की तन्हाई में सबसे छुपकर अपना मुसल्ला बिछाते हो और अपने आंसुओं को गवाह बनाकर उससे अपना हाल कहते हो, तो वो तुम्हारी सुनता है। वो तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब है।
वो तुम्हारे दिल के हाल को तुमसे बेहतर जानता है, लेकिन वो तुम्हारी पुकार सुनना चाहता है। हदीसे कुदसी का मफहूम है, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, जब तू मेरी तरफ चलकर आता है, मैं तेरी तरफ दौड़ कर आता हूं। जब तुम अल्लाह के सामने रोते हो तो ये आंसू जाया नहीं जाते, ये तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का जरिया बन जाते हैं। ये वो अनमोल मोती हैं जो अर्श को हिला देते हैं। रिवायत में आता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब बैतुल मक़दिस फतह करने निकले तो उन्हें खबर मिली कि दुश्मन का एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा उन पर हमला करने आ रहा है। वो परेशान हो गए। उसी रात वो मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए और तन्हाई में ईशा से लेकर फज्र तक सजदे में रोते रहे। ऐ अल्लाह, ये तेरे घर की हिफाजत का मामला है। मैं कमजोर हूं, तू सबसे ताकतवर है, मेरी मदद फरमा। कहते हैं सुबह तक खबर आई कि समंदर में एक जबरदस्त तूफान आया और दुश्मन का पूरा बेड़ा डूब गया। उलमा लिखते हैं कि जब एक बंदा अपने रब के सामने आंसू बहाता है तो अल्लाह उसकी मदद के लिए गैब से असबाब पैदा करता है। जब आप अपना दर्द सिर्फ अल्लाह को बताते हैं तो उसका सबसे पहला फायदा ये होता है कि अल्लाह आपकी इज्जत की हिफाजत फरमाता है। आप लोगों की नजरों में जलील होने से बच जाते हैं। दूसरा फायदा यह है कि आपके दिल को एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान मिलता है। ये यकीन कि मेरा मामला अब उसके हाथ में है जो सारी कायनात का मालिक है, आपको हर फिक्र से आजाद कर देता है। और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अल्लाह गैब से आपकी मदद के लिए ऐसे असबाब पैदा फरमाता है जिनका आप सोच भी नहीं सकते। जैसे उन बुजुर्ग के लिए अजनबी ताजिर को भेज दिया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है और उसको ऐसी जगह से रिज्क देता है जहां से उसको गुमान भी नहीं होता। एक मशहूर वाकया है कि एक गुलाम लौंडी पर चोरी का इल्जाम लगा और उसे बहुत मारा पीटा गया। वो बेचारी कहती रही कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन किसी ने उसकी ना सुनी। जब वो हर तरफ से मायूस हो गई तो उसने तन्हाई में अल्लाह को पुकारा और रो रो कर अपनी बेगुनाही की फरियाद की। अचानक एक चील आई और उस हार को लाकर वहां डाल दिया जो चोरी हो गया था, जिसे वो चील उठा कर ले गई थी। सब लोग देखकर हैरान रह गए और उस लौंडी का यकीन अपने रब पर और पुख्ता हो गया कि जब सब छोड़ देते हैं तब रब थाम लेता है। इस यकीन को पैदा करने और मजबूत करने के लिए कुछ चीजें अपनी जिंदगी में शामिल करना जरूरी है। पहला काम, तन्हाई में दुआ की आदत डालें। रोजाना कुछ वक्त, चाहे 10 मिनट ही सही, सोने से पहले या फज्र के बाद अपने फोन को साइड पर रखकर दुनिया से कट कर सिर्फ अपने रब से बात करें। दिल में जो कुछ है, जैसा भी है, सब कह दे। दूसरा काम, कुरान से अपना रिश्ता जोड़ें। एक मशहूर रिवायत है जिसके मुतल्लिक अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु अपनी बेटियों को हर रात सूरह अल वाक़िया पढ़ने का हुक्म देते थे और फरमाते थे कि ये फाके से बचाने वाली सूरा है। अगरचे इस रिवायत की सेहत पर बाज मुहद्दिसीन ने बात की है, लेकिन कुरान की हर सूरा में बरकत और खैर है और बुजुर्गाने दीन का ये आजमूदा अमल रहा है। इसी तरह सूरह अल मुल्क के बारे में सही अहादीस में आया है कि ये अपने पढ़ने वाले के लिए कब्र में शफाअत करेगी, यहाँ तक कि उसकी बख्शिश करवा दी जाएगी। इनको रोजाना रात को पढ़ने का मामूल बनाएं। तीसरा काम, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहना गमों को दूर करता है और रिज़्क़ के दरवाजे खोलता है। जब आप ये अमल शुरू करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी लोगों पर से डिपेंडेंसी खत्म हो रही है।
आपको अब परवाह नहीं होगी कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि अब आपका ताल्लुक उस ज़ात से जुड़ गया है जो सबसे बेनियाज और सब पर मेहरबान है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो इस पैगाम को आगे जरूर पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। हो सकता है कोई शख्स इस वक्त इसी कश्मकश में हो और आपके एक शेयर से उसको सही रास्ता मिल जाए। और हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ये नूर का सफर साथ मिलकर जारी रख सकें। याद रखिए, इज्जत और जिल्लत लोगों के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। जब आप लोगों के सामने झुकते हैं तो आप जलील होते हैं। जब आप अल्लाह के सामने झुकते हैं तो वो आपको बुलंद कर देता है। अपने आंसुओं को लोगों के लिए जाया मत करें। इन अनमोल मोतियों को अपने रब के लिए बचा कर रखें। मुसल्ले की तन्हाई में बहाया गया एक आंसू दुनिया की महफिलों में मिली हुई झूठी वाहवाही से 1000 गुना बेहतर है। जब बंदा सबको छोड़कर सिर्फ अपने अल्लाह को अपना दर्द बताता है, तो अल्लाह न सिर्फ उसका दर्द सुनता है, बल्कि उस दर्द को दवा में, उस गम को खुशी में और उस जिल्लत को इज्जत में बदल देता है। ऐ अल्लाह, हम सबको तौफीक दे कि हम अपनी हर परेशानी, हर गम और हर दर्द सिर्फ और सिर्फ तेरे सामने बयान करें। ऐ रब, हमें मखलूक की मोहताजी से बचा और सिर्फ अपना मोहताज बना। ऐ अल्लाह, जो लोग परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। आमीन।